दोस्तों, गुलाम हैदर के बेटे ने खुद गवाही दी है कि उसकी मां की बेल कैंसिल की जाए। बहुत बड़ा गुड न्यूज़। और साथ में सबसे पहले आपको बता दूं, कल कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था, जो मैंने टाइटल डाला था कि सीमा हैदर की बेल कैंसिल, उसको लेके ज़्यादा लोगों ने तो नहीं, 2-4 लोगों ने कमेंट किया था कि आप झूठ बोलती हो, आप कई बार कह चुकी हो बेल कैंसिल, बेल हुआ नहीं कैंसिल। तो कल रात 10:20 पर मोबिन मलिक जी लाइव आए थे और उन्होंने बताया ना कि बेल कैंसिल करने की प्रक्रिया मैं करने जा रहा हूँ। इसलिए भाई हो सकता है आपको देर में चीज़ें पता चले। हमें जब सब कुछ अंदर खाने पता होता है वही हम सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं। हमें पता है सोशल मीडिया है और यहाँ हम किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं दे सकते। वैसे भी ये तो इंटरनेशनल मामला है और बिना मोबिन मलिक सर की अनुमति के हम ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लाते। और आज बता दें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आई है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ सीमा हैदर के सपोर्टर और विरोधी दोनों की तरफ से। और आज सबसे पहले बता दूँ, गुलाम हैदर का जो बेटा है फरहान, उसने खुद गवाही दी है कि उसकी मां की बेल कैंसिल कराई जाए। इस आधार पर सीमा हैदर की बेल कैंसिल होने जा रही है। वो क्यों? वो इसलिए कि भैया इसका बहुत पहले वीडियो आए, बहुत सारे वीडियो आए और बच्चों के भी पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया। आज चाहे कितना ही झूठ बोल रहे, कितना ही कुछ कर ले, कोर्ट में सारे सबूत पहुंच चुके हैं सीमा हैदर के खिलाफ। जो जो चीज़ें एविडेंस वहाँ कोर्ट में चाहे वो काफ़ी है इसकी बेल कैंसिल कराने के लिए भी और इसको आगे की सज़ा दिलाने के लिए भी। हम कोई भी नहीं होते कि इसकी सज़ा दिलाने वाले, ऐसे माफ़ करने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज मुझे ऐसी चीज़ भेजी है वो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों मोबिन मलिक सर ने कल बताया, जो फरहान है उसने एक वीडियो जारी किया था पहले कि मेरी माँ को ना तो पाकिस्तान में हमारे लिए टाइम था, ना हिंदुस्तान में हमारे पास टाइम था। वो केवल पबजी और यूट्यूब फेसबुक से बातें करती थी लोगों से। ये बहुत बड़ा एक बयान है इसका बेल कैंसिल कराने के लिए। जो ये झूठ बोलती है कि मैं तो प्यार में सताई हुई, परेशान, पाकिस्तान से दुखी होकर यहाँ पे आ गई थी और मुझे मेरे बच्चे के बिना नहीं रह सकती, तो बच्चे ने ही गवाही दी है। इस आधार पर मोबिन मलिक सर जी इसकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालने वाली है। दूसरी, इनने जो धर्म परिवर्तन किया था, छोटे हैं बच्चे हैं, माइनर हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराने का किसी को भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर बच्चों का इसने बिना उसके फादर की मर्जी के बिना धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की और जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों पर भी शिकंजा कस चुका है। और आज बात करते हैं उन लोगों की। कुछ लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, भैया मुझे मत भेजा करो, कोई चीज़ ऐसी मत भेजा करो जिससे हमारे पास समय नहीं होता इतना कि फालतू फालतू की चीज़ें। यहाँ पे देखूँ, किसी ने मुझे आज एक लाइव भेजी है, उस लाइव में सीमा हैदर खुद किसी पैनल पे, मैं नहीं जानती कौन है क्या है भैया, मैं नहीं देख पाती हूँ इतने चैनलों को। मेरा बड़ी बिजी लेडी हूँ, घरेलू औरत हूँ, घर के काम होते हैं, फील्ड के काम होते हैं, समाज के काम होते हैं, तो मुझे इतना समय नहीं होता है कि ऐसे ये औरतों की लड़ाई झगड़ों को, डिस्कशन को यहाँ पे देखूँ। उस पैनल पे सीमा हैदर कह रही कि मैं प्यार में आई थी, मुझे इतना परेशान किया गया था, मैं सचिन के प्यार में आई थी, मैंने धर्म फॉलो कर लिया था। और तो वाह 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 वाह, तुमने मतलब सनातन धर्म फॉलो कर लिया था इसलिए तुम बहुत अच्छी हो। कौन है क्या है मैं नहीं जानती, क्योंकि उसमें किसी का फेस नहीं दिख रहा, वो कौन है क्या है मैं नहीं जानती। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस तरीके की चीज़ें मुझे ना शेयर करें, मेरे पास नहीं होता है समय और ना मैं ऐसी चीज़ों में दिमाग खपाती हूँ, क्योंकि चैनल चलाने के लोग कुछ भी करते हैं। और सीमा है तो वहाँ जाके सफाइयाँ दे रही है कि लोग, पाकिस्तान के लोग मुझे टारगेट करते हैं, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, तमाम है, पाकिस्तान को गाली दे रही है। नीचे से लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जब तुम अपने उस इस्लाम की नहीं हुई तो तुम क्या सनातन की होगी। ये बात सही है कहीं ना कहीं। देखिए सबके अपने अपने थॉट हैं। जो सीमा हैदर को सपोर्ट करता है, मैं तो कहती भैया सपोर्ट करो इसे, क्योंकि ज़रूरत है आपकी दुआओं की, आपके सहारे की। क्योंकि हम गाली गलौच अगर की गई तो किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती, जब मैं किसी के लिए नहीं बोलती, मैं किसी को नहीं जानती, केवल मैं सीमा हैदर को जानती और उसका विरोध खुलकर करती हूँ और हमेशा करूँगी। और अगर आप लोगों को गाली गलौज मुझसे करनी है तो कई लोग कहते दीदी आपको भी बोला है, तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी ना भेजे। मेरे पीठ पीछे कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं, वो करते रहे, भौंकते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपने चैनल से अपनी बात उठाती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। हाँ, पाकिस्तान के चैनल पर जाने के लिए हमें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया ऑल वर्ल्ड में चलता है, हम कहीं भी जाके अपनी बात रख सकते हैं, उसके लिए किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो हमें रोके टोके या कुछ भी करे।
उसके लिए अगर रोक टोक होगी मेरे घर से होगी, परमिशन होगी मेरे घर से होगी। किसी की मर्जी से हम चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि भाई हमारा अपना थ्रॉट्स है, हम कहीं भी रखें। और जब लड़ाई एक पाकिस्तानी औरत के लिए लड़े, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो इनलीगल एंट्री करा है। ये उस पैनल पे कह रही है अपना दर्द बखेरते हुए, अपना दर्द दिखाते हुए, मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है, सिर्फ एक गलती हुई, वो ये है कि मैंने इनलीगल बॉर्डर क्रॉस किया, और बड़े आसानी से, बड़े मज़े से। वाह 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 वाह, सीमा हैदर तेरे लिए तालियां तो बनती हैं। कितनी मज़े से और कितनी आसानी से ये कह देती कि सिर्फ एक छोटी सी गलती हो गई कि मैं इनलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आ गई। तो बेटा तेरी उसी छोटी गलती के लिए, जिससे तुझे छोटी लग रही है, हमारे लिए वो वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। और वही गलती है जो आज तू बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि ये छोटी गलती नहीं है। तूने हमारे देश के कानून पे सवाल खड़ा कर दिया, तूने हमारा बॉर्डर इनलीगल क्रॉस करने की कोशिश की है। और पता है कौन बॉर्डर इनलीगल क्रॉस करता है? जो आतंकवादी घुसपैठी होता है। और हमारे यहाँ किसी आतंकवादी घुसपैठी उग्रवादियों को शरण नहीं मिलती है। और इतनी आसानी से ये बंदी उस पैनल पे बोल रही है कि मैंने सिर्फ एक छोटी सी गलती की। वाह वाह वाह। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि ये इनलीगल भारत में प्रवेश किया है। इससे ज़्यादा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मोबिन मलिक सर इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इसने गलत किया है कि इंसान के साथ, और गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं। ये इसकी गलती थी जो इसने पर्सनल अटैक किया, और मना किया गया था क्योंकि अच्छी तरीके से भी बात को रख सकती थी, लेकिन नहीं जी, इसने पर्सनल अटैक किया। इसको लगा कि मोबिन मलिक जो है फालतू का ड्रामा कर रहे हैं और इसको परेशान कर रहे हैं। ये हमारे देश का मुद्दा नहीं है, ये पाकिस्तान में दुखी थी, परेशान थी, इसके साथ क्या हो रहा था क्या नहीं, वहाँ भी उसके लिए कानून था। आज इसको पूछा जा रहा है कुछ बड़े बड़े महान भाव द्वारा, जो कहते सीमा तुम्हें अगर कोई परेशानी हो, मुझे लाइव शेयर की गई थी, मैं जानती तो नहीं, वो कहते तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो वहाँ पे तो हमसे कांटेक्ट करना। लोग उनसे कहते हैं कि भारत में भी तो लोग परेशान हैं, आप उनके मुद्दे क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते। लेकिन ये कहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए हम बैठे हुए हैं, आप हमें बताएं उस चीज़ के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमें अपना देश, अपना मुल्क, हमारा कानून और उस पर भरोसा है, अपने देश से हमें प्यार है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। अंत तक सीमा हैदर के विरोध में खड़े रहेंगे, क्योंकि ये महिला, प्यार वार कुछ नहीं होता। जहाँ देश होता ना वहाँ प्यार वार कोई मायने नहीं रखता भैया। हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, उसके बाद इसका प्यार है। क्या लप्पू के प्यार के लिए, सीमा हैदर के प्यार के लिए हमारा देश के कानून से खिलवाड़ हो जाएगा? हमारा समाज पे एक गलत मैसेज जा रहा है। जो लोग कहते हैं सीमा ने सही किया, सनातन में आ गई, तो थोड़ा आपको शर्म कर लो, थोड़ा सा अपने धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, अपने देश के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि हमारे लिए धर्म भी बाद में है, सबसे पहले हमारा देश है। और हमारे देश पर अगर कोई भी इलीगल इस तरीके से आकर घुस जाता है ना, सिंपैथी कहता है कि मुझे शरण दे दो, रोने धोने का ड्रामा करता है, लोगों को पिघलाने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। हमारे लिए हमारा देश, हमारा संविधान मायने रखता है। ऐसे इलीगल लोगों के लिए हम अपने संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, जिन लोगों के सवाल थे कि आप झूठ बोल रही हो, इसकी बेल कैंसिल नहीं हुई, आप झूठ बोल रही हो, तो आपको बता दूं अभी भी बेल कैंसिल नहीं हुई है, अभी भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मोबिन मलिक सर ने बात रखी है, उनके पास सारे एविडेंस हैं, उसके आधार पर वो इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। अगर वहाँ से भी सुनाई नहीं होती है तो सेशन कोर्ट में अप्लाई करेंगे। अगर सेशन कोर्ट से भी नहीं होती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है उससे बड़े लेवल के वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। आपको लगता है कि आज मोबिन सर ने कह दिया या हमने कह दिया तो कल इसको गिरफ्तार कर लिया जाए? नहीं, इसमें समय लगेगा, इंटरनेशनल मामला है। आप देख रहे हो पैनल पर बैठकर लोग किस तरीके से ये अपना दुखड़ा रोना धोना वहाँ पे कर रही है लोगों के सामने। हमारे भारत के लोग हैं, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आप सही और ज्ञान, गलत का ज्ञान अपने दिमाग से सोचिए ना। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है सनातन, सनातन के आड़ में जो आप इससे कह रहे हो। अभी हाँ, मैं तो भूल गई, कहा जा रहा है कि राधा किशन के बाद दूसरे नंबर पर सीमा हैदर का नाम लिया जाएगा। मतलब सीमा हैदर को राधा कृष्ण से सचिन और सीमा को नापा जा रहा है। अरे थोड़ा सा शर्म कर लो आप लोग। ये औरत 4 बच्चों की अम्मा अपना घर उजाड़ कर, सब कुछ बर्बाद करके, हैदर को धोखा देके भारत आ गई है। और चलो मान लेते हैं आप कहते हो सताई हुई है,
तो ये जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने छुप कर रही, तब क्यों नहीं इसने भारत आके सरकार के आगे अपनी बातें रखती कि भाई मैं आ गई हूँ बॉर्डर क्रॉस करके, मुझे यहाँ शरण दे दी जाए क्योंकि मैं पाकिस्तान में परेशान थी। इसने तब रोना धोना शुरू करा जब ये पकड़ी गई। आपके दिमाग के पुर्जों को ये हिला चुकी है अच्छी तरीके से, आपका ब्रेन वॉश करने में ये कामयाब हो चुकी है। हम अपने देश के लिए हमेशा सटीक सतर्क रहते हैं, क्योंकि भैया एक सिपाही की पत्नी हूँ जिन्होंने 21 साल देश की सेवा की है, उसी बॉर्डर से जहाँ से इनलीगल घुसकर आई है। उस समय मैं खुद उस बॉर्डर पे मौजूद थी। समझ नहीं आता कि लोगों को कैसे अपने मुट्ठी में ले लेती है। इसके अंदर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है। पुरुष तो पुरुष, लेकिन कुछ महिलाएं भी इसके जाल में फंसती नजर आ रही हैं। और वैसे हम जानते हैं ऐसे लोग केवल चैनल चलाने के लिए अपना काम करते हैं। बका हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो करिए, क्योंकि मुझे ये भेजी गई चीज़ें तब मैं यहाँ पे चीज़ों को रख रही हूँ। क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के साथ गलत गलत कहना, दूसरे के पैनल पे जाना, मैं किसी के पैनल पे नहीं जाती हूँ। हाँ, जहाँ गुलाम हैदर की बात होती है, रखी जाती है, उस पर डिस्कशन होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों की परमिशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं जानती, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, सीमा हैदर का मैं खुलकर विरोध करती हूँ। और किसी ने मुझे बोला कल कि ये कह रही थी मैं तो पाकिस्तानी हूँ, सचिन तो FIR करेगा। बिल्कुल सचिन FIR करे, हम चाहते हैं सचिन FIR करे, क्योंकि सचिन ने जो गुनाह किया है, जो क्राइम किया है, उस पर खुद इतनी धाराएं लगी हुई है। कोर्ट को भी तो पता चले ना किस हद तक ये जा सकता है। और हम कभी भी पीछे रुकने वालों से नहीं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक है। सोशल मीडिया पे हम कभी किसी के लिए गलत नहीं कहते। किसी का मैंने वीडियो नहीं लगाया आज तक, ना किसी का थंबनेल लगाया है। केवल सीमा हैदर सचिन के अलावा मैं किसी का थंबनेल भी नहीं लगाती। और आप लोग जो आपस में लड़ रहे हो ना, ये इस 2 टके की औरत के लिए, ये औरत जो अपने देश को धोखा दे के आई, अपने धर्म की नहीं हुई, वो औरत आज तुम्हें कह रही मैं सनातन में आ गई अपना धर्म छोड़ के, तो आप लोग वाह लूट रहे हो। तो ये तुम्हारे भारत की क्या होगी? कभी भी नहीं होगी तुम्हारे भारत की। हमारे भारत, मेरा भारत, जब ये बोलती ना इतना गुस्सा आता है, इसके 4 चमाट लगा के इसको यहीं पे बैठा दूं। ये कहती लोग मेरे लिए गलत गलत कहते हैं, मैं भी तो एक औरत हूँ। अब समझ में आ गया तुझे, तू औरत है। हाँ, इसने बोला गुलाम हैदर अय्यासी कर रहा किन जगह। अब इसको बड़ा दुख है भैया कि किंजा के साथ गुलाम हैदर बैठ रहा। अब ये रोना धोना कर रही। तब तुझे पता नहीं था जब तू भाग कर दूसरे मर्द के साथ जा रही। मर्द भी क्या, तेरे बच्चे की उम्र का सचिन, उसके साथ जा रही है। तेरा पति किसी और के साथ रह लेगा तो क्या करेगी? तब नहीं था, अब तकलीफ हो रही ना। गुलाम हैदर किसी और के साथ बैठ रहा है। लीगल हो इनलीगल हो मैं नहीं जानती, लेकिन गुलाम हैदर ने शादी नहीं की है। ये प्रूव कर दे कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली। क्योंकि भैया तुझे तो हमेशा यही चीज़ है, झूठ को सच, सच को झूठ करके सोशल मीडिया पे दिखाना ना। यहाँ पे तेरी कानूनी लड़ाई चल रही है भारत में गुलाम हैदर के साथ, वहाँ पे प्रूव कर कोर्ट में। गुलाम हैदर किसी और औरत के साथ सोशल मीडिया पे बैठ रहा है, इसलिए आप इसके साथ गलत, इसको सजा दें। क्योंकि कोर्ट में तो पहले ही पता है ना, तुमने तो लिखित में दिया है, वहाँ बेल कराई है गुलाम हैदर के नाम से, एप्लीकेशन दी है FIR की सचिन के नाम से। तो तुम तो खुद ही फंस गई हो अपने जाल में। तो दोस्तों, इसकी बेल कैंसिलेशन में सबसे बड़ा जो नींव है, इसका खुद का बेटा है, उसकी गवाही है। मोबिन सर ने कल बोला है कि उस फरहान की गवाही के बिना पर इसको बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाली जाएगी। फरहान ने खुद बोला है मेरी माँ को टाइम नहीं मिलता था हमारे लिए, न पाकिस्तान में न इंडिया में, मतलब वो बच्चे यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। उन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कानूनन ये बहुत बड़ा आधार है कि गुलाम हैदर का ही बेटा ही सीमा हैदर की बेल को कैंसिल करवाएगा, क्योंकि इसने गुमराह किया है, इसने धोखा दिया है कानून के साथ, बच्चों के साथ, गुलाम हैदर के साथ। ये साबित करेगा गुलाम हैदर का खुद का बेटा फरहान। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करें। गाली देने वाले गाली भी दे सकते, लेकिन जवाब लाइव में ही दूंगी। टाइम नहीं होता कमेंट का रिप्लाई देने का ना। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।